नमस्कार साथियों। तो आज हम जिस भर्ती को लेकर आए हैं, जिस भर्ती के बारे में जानकारी लेकर आए हैं, वो है EMRS भर्ती। ये EMRS भर्ती क्या है, किस तरह से एग्ज़ाम होता है, किस तरह से अपॉइंटमेंट होता है, कौन लोग परीक्षा दे सकते हैं, सारी जानकारी हम इस क्लास में लेके आए हैं। तो अभी जो हमारे जनजाति मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो है अर्जुन मुंडा जो है, उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने बताया है कि जल्द ही जितने भी ये जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, इनमें सारे जो लगभग पद हैं उनमें एक बड़ी भर्ती हम अनाउंस करने जा रहे हैं। मैं ये बात जो है वो एक तथ्यों के आधार पे कह रहा हूँ। इसमें ये एक विद्यालय का उद्घाटन करते समय अर्जुन मुंडा जो है, ये इस चित्र में आप देख पा रहे हैं, इन्होंने 38,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की बात करी है। कितनी वैकेंसी है भाई? 38,000 पदों पर ये वैकेंसी होनी है। लेकिन ये 38,000 पदों पर भर्ती पूरे 38,000 पर बीएड या टीचर वालों की नहीं होगी। भर्ती तो 38,000 होगी, लेकिन इसमें जो पद रहेंगे वो रहेंगे 30,000 पद। 30,000 पद रहेंगे जो रहेंगे टीजीटी वालों के लिए और पीजीटी वालों के लिए। जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं उनके लिए ये वैकेंसी है। 30,000 पदों पर ये वैकेंसी होगी। और एग्जाम का जो पैटर्न है वो बहुत आसान है। लेकिन अब बचे हुए पद किन के रहेंगे? बचे हुए पद रहेंगे जैसे प्रिंसिपल होता है स्कूल में, या वाइस प्रिंसिपल होता है, या जो और एकेडमिक स्टाफ है जैसे एलडीसी है, यूडीसी है, इनके पदों पर भी शेष जो वैकेंसी वो रहेगी। यानी जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए, जो बीएड धारी बच्चे हैं उनके लिए तो 30,000 पद हैं, और जो शेष बच्चे उनके लिए 8,000 से अधिक पदों पर ये वैकेंसी होगी। ये यहाँ आपको देख पा रहे हो, 38,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षित समाज से ही विकसित भारत का संकल्प होगा साकार। अब इस वैकेंसी के अंदर आपको कैसे तैयारी करनी है? तो दो तरह से ये वैकेंसी में एग्जाम होता है। इसमें पीआरटी की परीक्षा नहीं होती। तो यहाँ एक तो है टीजीटी का और एक है पीजीटी का, टीजीटी और पीजीटी का। तो भाई यहाँ जो एग्जाम देना है या जो आपको जो तैयारी करनी है, कोई ज्यादा अपने जितना अपने और रीट देते हैं या बाद के अंदर शिक्षक भर्ती परीक्षा देते हैं, यहाँ जितनी बेकार करते हैं उतनी तो बेकार ही नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी है कि यहाँ एक तो होता है ए पेपर सब्जेक्ट का, एक तो होता है ए पेपर जो कॉमन पेपर है, और दूसरा होता है पार्ट बी। पार्ट बी जो है वो दोनों में सब्जेक्ट का होगा। ये सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे बी में, और ए के अंदर ये कॉमन पेपर है। तो कॉमन पेपर के अंदर सब्जेक्ट कौन कौन से? 4 तो अपने विषय आधारित पेपर है, जैसे अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी के, सामान्य हिंदी के, सामान्य गणित के सवाल और सामान्य ज्ञान। इस सामान्य ज्ञान में भी सामान्यतः क्या पूछा जाता है? जो करंट है वो भी, करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है। करंट अफेयर्स हम रोज लेके आ भी रहे हैं आपके लिए, तो वहां से आप तैयारी करें, सारे प्रश्न मिल जाएंगे, उसी से प्रश्न मिल जाएंगे। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल जो स्कूल है, जिसे हम EMRS कह रहे हैं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, उसकी भर्ती की हम बात कर रहे हैं। टीजीटी और पीजीटी दो तरह से इसकी वैकेंसी है। अब यहाँ 4 विषय के तो ये आ गए, एक कंप्यूटर का भी कुछ प्रश्न आते हैं, इसमें कंप्यूटर के भी कुछ सवाल आते हैं। तो कंप्यूटर के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो कंप्यूटर के, क्योंकि आजकल कंप्यूटर इंपॉर्टेंट हो गया है, तो कंप्यूटर के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ में मेंटल एबिलिटी है ना, तार्किक ज्ञान, मेंटल एबिलिटी, उसके बारे में भी सवाल आएंगे। तो बच्चे जनरली जो हैं कर लेते हैं बच्चे इसको भी। सबसे ज्यादा जो सवाल आएंगे वो आएंगे शैक्षणिक, प्रबंधन और मनोविज्ञान से आधारित प्रश्न, मनोविज्ञान आधारित प्रश्न। अब ये सबसे ज्यादा सवाल किसके? 20 सवाल तो इसके आने हैं। मेंटल एबिलिटी के 15 सवाल आने हैं, 5 सवाल कंप्यूटर के आने हैं, और 10 10 10 10 इस तरह से टोटल जो है वो 80 क्वेश्चन आने हैं। ये कॉमन पेपर की बात कर रहा हूं मैं। वही यहां पर है 10 सवाल, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन, तो 80 सवाल यहां पर भी। जो पीजीटी है वहां पर भी 80 क्वेश्चन आने हैं। तो बिल्कुल क्लियर हो गया। कॉमन पेपर में तो 80 सवाल, और सब्जेक्ट का पेपर है उसमें भी 80 प्रश्न ही आने हैं। यहां पर भी सब्जेक्ट के पेपर में 80 प्रश्न आने हैं। तो पेपर जो है वो कितने घंटे का? 3 घंटे का पेपर है, और उसमें कितने सवाल है? तो 180 प्रश्न आते हैं।
चाहे टीजीटी ले लो तो पीजीटी ले लो, दोनों में फर्क क्या है? पीजीटी है जो पोस्ट ग्रेजुएट आदमी है वो पीजीटी पे जाएगा और लगभग उसकी सैलरी 80,000 से ऊपर ही जाएगी। और यहाँ भी अच्छा खासा वेतन है, शुरुआत में 50,000 55,000 से ऊपर ही वेतन है, शुरुआत के अंदर ही वेतन है ये। और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है वो आदिवासी क्षेत्रों में होते हैं। तो यहाँ जो है अगर हम करें बात तो 80 और 80 160 प्रश्न हो गए पीजीटी के लिए। तो यहाँ 40 नंबर का इंटरव्यू भी है, 40 नंबर का इंटरव्यू भी है, तो कुल 200 में से यहाँ मार्किंग होगी। और यहाँ 80 और 80 160, 80 और 80 160। तो ये यहाँ पर अपना पैटर्न रहने वाला है एग्जाम का। सिंपल पेपर है, 10 सवाल अंग्रेजी के, 10 सवाल हिंदी के, 10 सवाल गणित के, 10 सवाल करंट के, कंप्यूटर के 5 और मेंटल एबिलिटी के 15। और जो भी टीचर है टीजीटी के लिए आपको जो टेट जो परीक्षा होती है सीटेट वो पास होना जरूरी है, लेकिन पीजीटी के लिए आप सिर्फ बीएड हो तो भी काम चल जाएगा। सीटेट आपको पास होना जरूरी है टीजीटी के लिए। और ये वैकेंसी भी फिलहाल कुछ समय पहले छोटी वैकेंसी आई थी, 2023 में ये वैकेंसी आ चुकी है, बड़ी वैकेंसी नहीं थी, बड़ी वैकेंसी आने वाली है। तो इसके लिए जुट जाइए, कुछ नहीं है, 80 प्रश्न हैं और अपना सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट में लगाइए। लगभग झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, यहाँ उड़ीसा, इन राज्यों में जहाँ आदिवासी लोग हैं वहाँ ये विद्यालय ज़्यादा हैं, लेकिन हमें तो नौकरी चाहिए और लाख रुपए 50 60 70 हज़ार रुपये तनख्वाह से ऊपर की नौकरी चाहिए। बीएड कर भी रखी है, साइको पढ़ भी रखी है, पढ़ने मेंटल एबिलिटी तो सभी बच्चे कर लेते हैं, हिंदी अंग्रेजी गणित सामान्य सब बच्चों को आती है, कोई ज़्यादा करना नहीं है। जब भी निकल जाए वे फार्म जरूर भरना, तैयारी करना। और कोई जानकारी चाहिए और कोई डिटेल चाहिए तो आप चैट बॉक्स के अंदर एप्लीकेशन पे जाएं, इंस्टॉल करें और हमें बताएं। यहाँ अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिखें। जुड़े रहिए दिशा राज साथ, तैयारी करते रहिए और ऐसी इंफॉर्मेशन हम और लेके आएंगे, तो आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।